अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमजान स्पेशल यानी कि इफ्तार स्पेशल चिकन चाइनीज कटलेट। ओ हो, बहुत ही मजेदार, घर पर बनता है झटपट आसानी से, लेकिन जो टेस्टी है माशाल्लाह। मैं आपको एक खोलकर दिखाती हूँ, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बढ़िया दिख रहे हैं और टेस्ट में इतने लाजवाब। अगर आपने ये नहीं खाया है तो ट्रस्ट में आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है इस साल रमजान की। ट्रस्ट में इतना बेहतरीन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, सबसे पहले एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसमें 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर इसे फ्राई कर लीजिए। आधे मिनट के लिए फ्राई कीजिए। उसके बाद एक हरी मिर्ची मैंने बारीक काट कर डाल दी है, उसे एक बार चला लीजिए। और एक मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई डाल दीजिए, यानी कि छुंदा कटी हुई डाल दीजिए। और इसे भी बार बार चलाते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस ली है, छोटे छोटे पीस किए हैं। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितार कर फिर इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको चला लीजिए, चूल्हा फास्ट पर ही है। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। और इसे बार बार चलाते रहिए तब तक। हमें ये फास्ट आंच पर फ्राई करना है जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता चिकन का। जब कलर चेंज हो जाए चिकन का तो यहाँ पर डाल दीजिए पानी। मैं यहाँ तकरीबन 1 कप पानी डाल देती हूँ और एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके ढक कर इसे तब तक पकने दीजिए जब तक चिकन गल नहीं जाती। चलिए, कुछ देर के बाद आप चेक कर लीजिए, ये देखिए बढ़िया सी चिकन हो चुकी है। तो अब ये जो आपको स्टॉक मिला है, यानी कि ये जो चिकन का पानी रह गया हमने रखा है, अब इसे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कीजिए, चिकन के पानी को एक प्याले में निकाल कर इसे साइड पर रख दीजिए। हम इसे इस्तेमाल करेंगे। चूल्हा इस समय मैंने बंद कर दिया है। हाँ, अब चिकन बढ़िया सी गल चुकी है। तो यहाँ पर स्पैचुला की मदद से ही इस तरीके से आप तोड़ते जाएंगे ना, श्रेड करते जाइए। बस हमारा ये है कि श्रेड हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हाथ से ही श्रेड कर लीजिए, बट आपने देखा मैंने तो स्पैचुला से ही कर लिया। चूल्हा अब मैंने फिर से फास्ट आंच पर चालू कर दिया। ये आधा कप शिमला मिर्च है, आधा कप गाजर है और आधा कप कैबेज है, यानी कि गोभी पत्ता। सारी चीजें बारीक कटी हुई है, तीनों चीजें डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैं यहाँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। ये मैं 2 बार डाल रही हूँ क्योंकि 1/4 वाली ही चम्मच थी। अब इसे एक बार चला लीजिए। मैं सॉसेस डाल देती हूँ यहाँ इस समय। अब यहाँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट पर ही है। 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस, ये भी डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून शेजवान चटनी और एक छोटा चाय का चम्मच सिरका विनेगर। अब ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस 6-8 सेकंड ही इसे पकाइए। मिक्स बढ़िया सा हो जाए, एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं प्लेट पे निकाल कर रखना मेरी तरह, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। या फिर है ना, आप ये जो आपका फ्राई पैन बड़ा है ना, तो उसे थोड़ा सा साइड पर कर लीजिए आपकी सब्जियों को। और आगे का प्रोसीजर आप वहीं से ही शुरू कर सकते हैं। बट मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और यही फ्राई पैन का फिर से मैं इस्तेमाल करूंगी। चलिए, इसे साइड पर रख दीजिए। वही फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए, 2 टेबल स्पून जितना। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए 3 टेबल स्पून मैदा और इसे मीडियम आंच करके बार बार चलाते हुए थोड़ा भून लीजिए। अब आपको लगे कि थोड़ा सा मक्खन कम है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डाला है, बेशक थोड़ा, अगर मुझे ऐसा लगा है तो मैंने डाल दिया। अब आप इसे मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक बढ़िया सा भून लीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए और भून जाए और कच्चापन हट जाए ये मैदे का, तो जो हमने साइड पर रखा है स्टॉक चिकन का, वो सारा डाल दीजिए इसके अंदर। बार बार चलाते रहिएगा कि गुठलियां ना रहे। मैंने स्लो कर दिया और मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ 1/4 कप जितना पानी डाल दिया है। आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हो। बढ़िया सा है, इसे बार बार स्पैचुला की मदद से चलाते रहें सो दैट गुठलियां ना फॉर्म हो जाए। क्योंकि क्या है ना, गुठलियां फॉर्म हो जाएगी तो क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। बढ़िया सा आप देख सकते हैं हो चुका है। और ये पैन छोड़ रहा है हमारा मैदे का ये जो मिक्सचर है। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये जो वेजिटेबल साइड पर रखी है, ये सारी डाल दीजिए।
चूल्हा कर दीजिए फास्ट आंच और इसे बार बार चलाते हुए तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये सारी चीज कंबाइन नहीं हो जाती और थिक नहीं हो जाता सॉस एकदम, और ये सारी चीज कंबाइन हो जाएगी। और तीसरी बात ये होगी कि ये जो मिक्सचर है ना पैन छोड़ने लगेगा। अच्छा, अब इसी दरमियान में बार बार तो चलाते रहिए। मुझे कुछ कम लगा, यानी कि स्पाइस, तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून जितना शेजवान चटनी डाली। अब आप आपके ऊपर है, आपको अगर कम लग रहा है तो आप भी डाल दीजिए या स्किप कर दीजिए वो स्टेप। अब आप देख सकते हैं बढ़िया सा पैन छोड़ने लगा है और चूल्हा फास्ट पर है और मैं बार बार चला रही हूँ, तो वेल कंबाइन भी हो गया और मैदा भी अच्छा है, जो मिक्सचर भी थिकन हो गया है। तो इसे एक उसी समय प्लेट में, वही प्लेट में निकाल लीजिए और इसे ठंडा हो जाने दीजिए कंप्लीटली। आपने देखा थाली भी मैं वही बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ और फ्राई पैन भी वही इस्तेमाल कर रही हूँ, सो दैट ज्यादा बर्तन हमारे यूटिलाइज ना हो ना। रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मैंने तो आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब मैंने बाहर निकाल लिया है। तेल से हाथों को ग्रीस कीजिए, मीडियम पोर्शन लीजिए ये मिक्सचर का, और ये इस तरीके से कटलेट वारते जाएं। तो ये बन गई हमारी चिकन चाइनीज कटलेट। बीच में से चपटा करें और साइड से बढ़िया सा शेप दे दें। ओवल शेप में मैंने बना लिया, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। अच्छा, आप देखिए हमने रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रखा तो कितने मैनेजेबल हो गए ना। नहीं तो क्या होता है उसी समय आप बनाओगे तो मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको भी पता है मैदे का मिक्सचर है उसके अंदर, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैंने सारे बना लिए हैं बढ़िया से, आप देख सकते हैं। बनाने के बाद वापस से आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब देख सकते हैं 250 ग्राम चिकन के अंदर तकरीबन 11 से 12 बन जाती है कटलेट। चलिए आधा घंटा हो चुका है। एक बड़े से बाउल के अंदर 2 अंडे डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डाल दीजिए, आप चाहें तो दूध या थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून जितना पानी डाल सकते हैं। साइड पर ही आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से पैन को ब्रेड क्रम्स में वो जो बारीक वाले ब्रेड क्रम्स आते हैं ना, दोनों मिक्स करके मैंने लिए हैं। आप किसी भी एक तरीके का ब्रेड क्रम्ब ले सकते हैं। चलिए आधा घंटा हो चुका है, हमारे जो कटलेट्स है ये बढ़िया से अच्छे से स्टिफ हो चुके हैं। तो अब इसे आप एक-एक करके उसे सबसे पहले तो अंडे में उलट-पलट करते हुए 2-3 बार लौटिए और ये ब्रेड क्रम्ब्स में बहुत अच्छे से चारों ओर से वेल कोट कीजिए। और ये बन गया हमारा एक चाइनीज़ कटलेट। अब आप चाहें तो चम्मच से आप इसमें उलट-पलट करना चाहें अंडे के अंदर तो आप वैसा कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह हाथों की मदद से कर लीजिए, टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है ये। अच्छा, चलिए मैंने सारे बना लिए हैं माशाल्लाह और ये बन चुके हैं। इसके बाद फिर से आप थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए फ्रिज के अंदर, क्योंकि क्या है ना, अब आप ये जो अंडा लगा रहे हैं तो अंडे के अंदर तो आप देख सकते हैं गीला गीलापन रहेगा, तो हमारा वो सेट तो होना चाहिए ना, ये सारी चीज सेट भी होनी चाहिए। तो फिर से आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं बढ़िया से कटलेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाला तब भी कितने मजेदार से कटलेट बने हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं, तो फास्ट आंच पर थोड़ा सा तेल गरम करने रख दीजिए। तेल गरम हो जाए तो मीडियम आंच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर थोड़े से हमारी जो चाइनीज कटलेट है ये डाल दीजिए। मैंने तकरीबन 6 डाले हैं और बाकी के मैं बाद में शाम को तलूंगी। तो ये मैं साइड पर रख देती हूँ, फ्रिज के अंदर फिर से रख देती हूँ। और थोड़ी देर के बाद यानी कि आधे 1 मिनट के बाद पलट दीजिए और इसी तरीके से उलट-पलट करते हुए जब दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिएगा। अब बात ये है कि पूरा अंदर से तो पका हुआ है, बस बाहर से थोड़ा-सा लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने की देर है। तकरीबन 2-3 मिनट में तो बढ़िया से हो जाएँगे, ये देख सकते हैं मैंने हो गए हैं। तो मैं इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर पे रख देती हूँ। अब आप चाहिए तो दूसरा बैच भी इसी समय बना रहे हो तो इसमें डाल दीजिए गरम तेल के अंदर, मैं बाद में बनाऊँगी तो मैंने साइड पर रख दिया है। अब गरमा-गरम इन्हें निकालें एक सर्विंग डिश के अंदर और इसे सर्व कीजिए। आप चाहें तो टमाटर केचअप, आप चाहें तो किसी भी तरीके की चटनी, हरी चटनी, शेज़वान चटनी किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से लज़्ज़तदार बढ़िया से चाइनीज़ चिकन कटलेट। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। पहले तो ये देख लीजिए कितने बढ़िया से बने हैं और दोनों ओर से आप देख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल भी ऑयली टाइप नहीं लग रहे हैं, माशाल्लाह। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह हो! बहुत ही मज़ेदार है। मैंने खाए इस समय, इतने डिलीशियस है ना कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा।
आप इतने खाते ही जाओगे ऐसा है माशाल्लाह। तो अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी बढ़िया-सी बनी है तो एक लाइक फटाफट कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, मैंने इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड किया। आप लोग के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर चले जाइए, मेरे चैनल का नाम है, जैसे आप देख सकते हैं ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। वो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी बढ़िया-बढ़िया नॉन-वेज रेसिपीज़ मिलेगी आपको। इस रेसिपी में बस एक ही चीज़ है कि आप स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपका जो चिकन जब आप फ्राई करते हो और पका रहे हो तब पानी सूखता कितना है, वो कभी वक़्त आपका ज़्यादा भी हो सकता है मेरे से या फिर कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, आप जो मैदे में डाल रहे हो ना, उसमें जब तक पैन ना छोड़े मैदा, मैदे का या आपका मिक्सचर, तब तक उसे पकने दीजिए और अगर आपका कम हो जाता है मेरी तरह तो आप थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए। है ना सिंपल सी बात। चलिए अब अगर आपको इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफ़ात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल बोरी कटलेट। आप इसे बोरा कटलेट भी कह सकते हैं। मैंने चिकन में बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त, घर पर आसानी से झटपट बन जाते हैं। रमज़ान में बनाइएगा, मज़ा आ जाएँगे। ये देखिए क्या बढ़िया से मज़ेदार से थिक हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह। बहुत ही मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट है अंदर से। आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे, इतने बढ़िया बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 300 ग्राम चिकन बोनलेस थाई पोर्शन है, छोटे छोटे पीस करवा लीजिए और इसे चर्बी निकाल के सबसे पहले तो 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर नितरने दीजिए। जब नितर जाए तो एक ब्लेंडर जार में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला है। यहाँ पर मैं 3 हरी मिर्चियों को ऐसा मोटा मोटा काट कर डाल रही हूँ और ये 2 ब्रेड है, इन्हें थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से थोड़ा हाथों की मदद से तोड़ते जाइए। बस थोड़ा सा पानी सोख कर ले वहां तक, ये देखिए आप देख सकते हैं। बस ऐसा ही करना है और अब आप हाथ में लेंगे ना तो आप निचोड़ कर देखेंगे ना, हल्के हाथ से निचोड़िएगा तो पानी निकलेगा नहीं, मतलब परफेक्टली हो चुका है। तो आप इसे डाल दीजिए हमारे ये चिकन के अंदर और इसे ढक कर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे। और इसे एक सबसे पहले बड़े से बाउल कहिए पात्र में निकाल लीजिए। चलिए बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर डाल दीजिए, 3/4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, एक छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, ये थोड़े से पुदीने के पत्ते थे, मैंने बारीक काट लिया था, और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए। ये एक मीडियम साइज की प्याज थी, बारीक कटी हुई यानी कि छुंदा कटी हुई डाल दीजिए। ये है एक छोटे साइज़ का बॉयल करा हुआ आलू, इसको मैंने ये कर लिया है, खुरच लिया था, ग्रेट कर लिया था। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बेटर रहेगा, आपके हाथ से मिक्स कीजिएगा तो बहुत बेहतर तरीके से मिक्स होंगे, सारे मसाले भी तो जाना चाहिए और आलू में गुठलियाँ ना रहें, ये देख लीजिएगा। एकदम, एकदम ऐसा लगे कि एक रस हो चुका है हमारा, चिकन, आलू, मसाले सब घुल जाएँ तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। चलिए आधा घंटा हो चुका है, मैनेजेबल हो गए हैं, तो हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिए या फिर पानी से, एक बार हाथ पानी वाला लेके आप एक मिक्सचर ले लीजिए मीडियम पोर्शन का चिकन का, और इसे इस तरीके से एक चपटी बड़ी सी बना लीजिए हमारी कटलेट। तो ये बन गई हमारी एक कटलेट, इसे साइड पर रख दीजिए। बट मैं एक दूसरा तरीका बता रही हूँ। बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। एक अगर आपके पास आकार देने वाला जो शेप आता है इसका, ये हो जो शेप देते हैं ना राउंड शेप बड़ा सा, तो ये इसके अंदर डाल दीजिए हमारे चिकन के मिक्सचर को, और ये देख सकते हैं आप बढ़िया सा बन चुका है। तो साइड से थिकनेस भी मिली। तो ये भी एक तरीका है, जरूरी नहीं है आपके ये दूसरा वाला तरीका ही आप इस्तेमाल करें, मैंने तो बताया है। मैं भी ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती चलूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। लेकिन जरूरी नहीं है आपके दूसरा वाला ही यूज करना है आपने ये तरीका। आप फर्स्ट वाला भी जो ओरिजिनल तरीका है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि बस लिया मिक्सचर और थोड़ा सा अपना चपटे टाइप पेटिस टाइप बना दिया, कटलेट टाइप, और बस उसे साइड पर रख दीजिए। अगर आप सांचे से नहीं बनाते और हाथ से बनाते हैं ऐसे,
यूजुअली बोरी कटलेट के अंदर उसे बनाने के बाद, वारने के बाद इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब में लोटा जाता है और उसे साइड पर रखा जाता है। बट आपने देखा मैं 2 तरीके की बना रही हूँ, तो उसमें मैंने एक को ब्रेड क्रम्ब लगा के साइड पर रख रही हूँ और वो जो दूसरे 3 जो आपको साइड पर दिख रहे हैं बटर पेपर के साथ, उनको मैं ब्रेड क्रम्ब नहीं लगा रही हूँ। दोनों में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब लगाए हुए थोड़े से आपको लाइट कलर जब आप फ्राई करते हो ना तो थोड़े से लाइट कलर के रहेंगे और थोड़े से ये जो आप ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाते हो तो ये थोड़े से हल्के से कलर डार्क रहेंगे, तो आप पहले ही निकाल लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप हाथों की मदद से शेप दे रहे हैं तो तकरीबन 8-10 तो आराम से पैटीज बन जाएगी, ये वाले कटलेट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह वो जो आपके पास अगर शेप है राउंड शेप, तो तकरीबन समझिए ना 4-5 बन जाएंगे बड़े-बड़े। तो अब इन्हें आप फिर से आधे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए सेट होने के लिए। चलिए मैंने तो 2 घंटे के लिए रखा था। अब एक प्याली के अंदर 2 अंडे फोड़कर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, आप थोड़ा बहुत डालना चाहें तो फेंट लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज में रख दिया था, अब मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। तेल गरम करने के लिए साइड पर रख दीजिए, जब गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिएगा। जो मैंने हाथों से शेप दिए थे, वो मैं इस तरीके से अंडे में उलट-पलट कर रही हूँ 2-3 बार और ये डाल दीजिए गरम तेल के अंदर। इसी तरीके से मैं सारे चारों 4 पीसेस डाल देती हूँ कटलेट। और इसे मीडियम आंच पर तकरीबन हमें 7 से साढ़े 7 मिनट तक पकाना है। अब इसे टच मत कीजिएगा, तकरीबन 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो इसे पलट दीजिए। उलट-पलट करते हुए उसके बाद बार-बार उलट-पलट करते जाएँ और मैंने कहा ना 7 से 8 मिनट तक पका लीजिए, सो दैट अंदर जो खीमा है वो बढ़िया सा 7 से 8 मिनट के दरमियान में गल जाएगा और क्रिस्पी भी होंगे बाहर से और जलेंगे नहीं, क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्ब्स लगाया है इस वाले के अंदर। बाय द टाइम 7 से 8 मिनट होंगी तो लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो जाएँगे बाहर से। चलिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, 7 मिनट हो गए हैं, तो मैं इन्हें निकाल कर नितार कर छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, बट छन्नी के ऊपर रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है, तेल क्विकली निकल जाएगा। चलिए अब मैं आगे दूसरा वाले का बता देती हूँ, जो मैंने ऐसे ही बिना ब्रेड क्रम्ब्स के रखे हैं। उन्हें अंडे में डायरेक्टली उलट-पलट करते हुए बढ़िया से हल्के हाथ से लौटिए 2-3 बार और इन्हें गरमा-गरम तेल में डाल दीजिए डायरेक्टली। अब इसी तरीके से मैं दो बाकी के जो 2 थे उन्हें भी डाल देती हूँ। उलट-पलट करके 2-3 बार अंडे में उसे वेल कोट कर लीजिए और डाल दीजिए। इससे इसका प्रोसीजर भी वही रहेगा, आप मीडियम आँच पर ही पकाइएगा, 6 से 7 मिनट तक ही पकाना है। अब आपको चाहिए कि आप ये जो शेप देने वाले जो मैंने अभी आपको बताए थिक जो बनाए हैं हमने और बटर पेपर पे रखे थे, उसपे भी आप ब्रेड क्रम्ब लगाना चाहें किसी भी तरीके से तो आप मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज कर लीजिए। तो मैं 2 अलग तरीके के खुद ही बना रही थी, खुद भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दी। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों ही बढ़िया दिखते हैं, दोनों ही बेहतरीन मज़ेदार दिखते हैं, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस ये है कि ये वाले थोड़े थिक बनते हैं और मोर और लेस ये जो आप अगर शेप वाले लेके बनाएँगे, तो ये थोड़े से एक ही शेप के आकार के बनेंगे और दूसरे वाले हैं वो ऊपर-नीचे थोड़े छोटे-बड़े ऐसा बन सकते हैं, बाकी तो सेम ही है और ये थोड़े ना थिक बनते हैं। हाँ, तो चलिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दिया। अब इन्हें गरमा-गरम एक प्लेट में निकालें और इसको चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व करें या लाल चटनी जो मिर्चों वाली आती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से दोनों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की और अपलोड करूँगी, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए, मेरे चैनल का नाम को तो आपको पता ही होगा। ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ आ जाएगी। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। ये जो हमने वो जो शेप वाले से बनाया था तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बढ़िया बनी है और थिकनेस कितनी माशाल्लाह बढ़िया है। तो बस ये थिकनेस आपको उसी से मिल जाएगी, अगर आप हाथ से वार रहे हो, हल्की-सी थिकनेस पतली रहेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। खाने में टेस्ट वही चकाचक मज़ेदार है, हाँ। मैंने तो हरी चटनी के साथ लगा-लगा के जो खाया है मज़ा आ गया और सॉफ्ट भी बहुत है, सॉफ्ट नहीं है, सुपर सॉफ्ट है माशाल्लाह। आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे। बस यही है कि ये रेसिपी के अंदर मिर्च आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा।
मैं भौरा कटलेट बहुत बार बनाती रहती हूँ, तो इस बार मैंने इसी के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया था, 2 तरीके के बताए हैं आपको। बट अगर आप पहली टाइम बना रहे हो तो आप वो जो हाथों की मदद से ही शेप दे दीजिए, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में उलट-पलट करके अच्छे से इसे वेल कोट करके फिर फ्रिज में रख दीजिए और फिर आधे 1 घंटे के बाद उन्हें अंडे में लोड कर फ्राई कर लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको पिक्चर भेजना है तो इंस्टाग्राम पर आप पिक्चर भेज सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से रमज़ान स्पेशल, जिसका नाम है मलाई चिकन कटलेट कहिए या फिर चिकन आलू क्रोकेट कहिए, आपने जो कहना है, कटलेट कबाब जो कहना है कहिए, मज़ेदार है। ये देखिए मैंने एक तोड़कर देखा है, माशाल्लाह कितने चीज़ी भी हैं, कितनी क्रीमी भी हैं और बहुत ही डिलिशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे कटलेट बनाते हैं। चलिए, एक फ्राई पैन के अंदर 3 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए। ये है तकरीबन 300 ग्राम श्रेड और बॉईल करी हुई चिकन है। कुछ नहीं, चिकन के पीसेस मोटे-मोटे थे, उसको मैंने पानी डाला, उसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल के 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया। जब तक पूरी तरीके से पानी ड्राई आउट हुआ, चिकन गल गई, ठंडा होने पर उसे श्रेड कर दिया। चलिए मक्खन मेल्ट हो गया है तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है, यानी कि छुंदा 2 बारीक कटी हुई प्याज़ डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए बस कलर चेंज होना शुरू हो वहां तक इसे पका लीजिए। प्याज कलर चेंज होना शुरू ही हुई है तो आप यहाँ डाल दीजिए सारी जो चिकन बॉईल करी हुई है वो। इसको एक बार चला लीजिए। इसके साथ-साथ मैंने ना आधी-आधी 3 छोटी-छोटी शिमला मिर्च थी, तीनों कलर की, वो बारीक-बारीक काट कर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक ही कलर की भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी-सी शिमला मिर्च ले लीजिएगा अगर आप हरी ही डाल रहे हैं तो, लेकिन मैंने तीनों कलर डाला है। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया क्योंकि ये मसाले डाल रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है और ये 1 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर ये भी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून मैदा, डालकर मिक्स कर लीजिए और बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। आप चाहें तो मीडियम पर रख सकते हैं या फिर स्लो पर भी रख सकते हैं। मैंने स्लो से मीडियम के दरमियान में रखा है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो 1 कप दूध डाल दीजिए। चूल्हा आप तभी मीडियम कर सकते हैं या फिर फास्ट कर सकते हैं जब आप दूध डालें तो। और इसे बार-बार चलाते हुए जब अच्छा थिक हो जाए और पैन छोड़ने लगे, ये जो हमारा मिक्सचर है चिकन का, तो बस वहीं तक ही इसे पकाना है। उसके बाद चूल्हा कर दीजिएगा बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और हल्का ठंडा हो जाने दीजिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। साइड पर ये आधा किलो बॉईल करे हुए आलू है और छील निकाली हुई है, इन्हें इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि गुठलियाँ नहीं रहेंगी। अब इसमें डाल दीजिए 1 कप मिक्स्ड चीज़। आप चाहें तो आधा कप मोज़रेला डालें और आधा कप शेडार डालें या दोनों में से कोई भी एक तरीके की 1 कप ले सकते हैं, मैंने मिक्स्ड वाली ली है। अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एकदम क्रीमी टेक्सचर होए तक इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अभी चिकन का वो अच्छा खासा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है और ये जो आलू वाला मिक्सचर है वो भी बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। तो अब मैं ये इसमें दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ। आप चाहें तो चिकन में आलू वाला मिक्सचर डालें या मिक्सचर आलू वाले में चिकन का डालें। बहुत अच्छे से अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। नमक कम लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको स्पाइस कम लगे तो थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और बढ़ा दीजिएगा। अब आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, मैंने नहीं रखा है। थोड़ा-सा तेल लीजिए, हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए और इस तरीके से एक मीडियम पोर्शन लेके ऐसे ओवल शेप के कटलेट बना लीजिए। पतले और छोटे बनाएँगे तो ज़्यादा बनेंगे, अगर आप बड़े-बड़े और मोटे बनाएँगे तो कम बनेंगे। अच्छा, तकरीबन मैंने मीडियम साइज़ के बना लिए हैं, सारे बन चुके हैं। तकरीबन 300 ग्राम चिकन के अंदर माशाल्लाह बरकती बन गए हैं, 18 निकले हैं। तो अब आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसे
आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। चलिए आधा घंटा हो चुका है। एक प्याली के अंदर 2 अंडे फोड़कर डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डाल दीजिए थोड़ी-सी और बहुत अच्छे से फेंट कर इसे भी साइड पर रख दीजिए। ये है ब्रेड क्रम्स, वो है अंडे और ये मैंने आधे घंटे के बाद अभी निकाल लिया है। चिकन को तो अच्छी सेट हो गई है ना। चलिए अब इसे अंडे में बहुत अच्छे से लौटिए चिकन को और इस तरीके से पैन को ब्रेड क्रम्स में या फिर नॉर्मल जो भी ब्रेड क्रम्स आपके पास है उसमें इस तरीके से बढ़िया से उसे अच्छे से वेल कोट कीजिए चारों ओर से। और ये हो गया हमारा एक कटलेट। इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे कटलेट अंडे में लौटते जाएं उलट पलट करते हुए और ब्रेड क्रम्स में इन्हें वेल कोट करें और इसे साइड पर रख दीजिए। जब सारे बन जाएं तो इन्हें फिर से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि क्या है ना, आप अंडा अभी लगाओ गीला गीला होगा, थोड़ा सेट भी तो होना चाहिए ना। तो बस 1 घंटे के लिए फिर से मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। आप इन्हें 1 से 1.5 महीने तक फ्रीज करके स्टोर करके खा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ 1 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख दिया, अच्छे सेट हो गए। अब इन्हें निकाल कर एक जिपलॉक बैग के अंदर डाल दीजिए या फिर एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालकर इसे फ्रीजर में रख दीजिए। जब भी मन करे निकालें, आधे घंटे पहले थॉ करें और फिर फ्राई कर लीजिएगा। बट मैं इसे अभी फ्राई कर लेती हूँ 1 घंटे के बाद। चलिए तेल गरम कर लीजिए। अच्छा गरम हो जाए तो इसे मीडियम आंच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये हमारे 3-4 एट ए टाइम डाल दीजिए कटलेट्स और इसे 1 मिनट के बाद पलट दीजिए। उलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए दोनों ओर से तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर है और बैचेस में फ्राई कीजिएगा इन्हें। अच्छा स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। जब आप बनाते हैं तो इतनी स्पाइसी नहीं लगती है, तो 1 छोटा चाय का चम्मच डालने के बजाय चिली फ्लेक्स आप 1.5 छोटा चाय का चम्मच या 2 छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। चलिए अब इन्हें निकाल लेती हूँ मैं और गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हरी चटनी या फिर वो जो मिर्चों वाली, लाल मिर्चों वाली स्पाइसी वाली खट्टी मीठी चटनी जो आती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये दोनों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं एक दिखा देती हूँ, आप तोड़ के भी। ये देखिए क्या बढ़िया से मज़ेदार से बने हैं और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो कितने मलाई वाले और चीज़ी और बढ़िया से मज़ेदार से। वेजिटेबल्स भी है, चिकन भी है, अब और क्या चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इफ्तियार में ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपने बनाया तो आपको कैसी लगी है। और अगर आप बनाए और पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर सेंड कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज़, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं बनाने के बाद आप पिक्चर डालें तो। अच्छा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसी तरीके से रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है और आएंगी भी और ज़्यादा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंजॉय चिकन कटलेट कहिए, चिकन क्रोकेट कहिए, जो कहना है कहिए, बड़े मज़ेदार है। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से रमज़ान स्पेशल जिसका नाम है मलाई चिकन कटलेट कहिए या फिर चिकन आलू क्रोकेट कहिए, आपने जो कहना है, कटलेट कबाब जो कहना है कहिए, मज़ेदार है। ये देखिए मैंने एक तोड़कर देखा है, माशाल्लाह कितने चीज़ी भी हैं, कितनी क्रीमी भी हैं और बहुत ही डिलिशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे कटलेट बनाते हैं। चलिए एक फ्राई पैन के अंदर 3 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए। ये है तकरीबन 300 ग्राम श्रेड और बॉईल करी हुई चिकन है। कुछ नहीं, चिकन के पीसेस मोटे मोटे थे, उसको मैंने पानी डाला, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बॉईल कर लिया। जब तक पूरी तरीके से पानी ड्राई आउट हुआ, चिकन गल गई, ठंडा होने पर उसे श्रेड कर दिया। चलिए मक्खन मेल्ट हो गया है तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है, यानी कि छुंदा 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए बस कलर चेंज होना शुरू हो वहां तक इसे पका लीजिए। प्याज कलर चेंज होना शुरू ही हुई है तो आप यहाँ डाल दीजिए सारी जो चिकन बॉईल करी हुई है वो। इसको एक बार चला लीजिए। इसके साथ साथ मैंने ना आधी आधी 3 छोटी छोटी शिमला मिर्च थी, तीनों कलर की, वो बारीक बारीक काट कर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक ही कलर की भी डाल सकते हैं। अच्छा एक बड़ी सी शिमला मिर्च ले लीजिएगा अगर आप हरी ही डाल रहे तो, लेकिन मैंने तीनों कलर डाला है। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया क्योंकि ये मसाले डाल रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स,
नमक स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है, और ये 1 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर ये भी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून मैदा, डालकर मिक्स कर लीजिए और बार बार चलाते हुए भून लीजिए। आप चाहें तो मीडियम पर रख सकते हैं या फिर स्लो पर भी रख सकते हैं। मैंने स्लो से मीडियम के दरमियान में रखा है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो 1 कप दूध डाल दीजिए। चूल्हा आप तभी मीडियम कर सकते हैं या फिर फास्ट कर सकते हैं जब आप दूध डालें तो, और इसे बार बार चलाते हुए जब अच्छा थिक हो जाए और पैन छोड़ने लगे ये जो हमारा मिक्सचर है चिकन का, तो बस वहीं तक ही इसे पकाना है। उसके बाद चूल्हा कर दीजिएगा बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और हल्का ठंडा हो जाने दीजिए, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। साइड पर ये आधा किलो बॉईल करे हुए आलू है और छील निकाली हुई है, इन्हें इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि गुठलियाँ नहीं रहेंगी। अब इसमें डाल दीजिए 1 कप मिक्स्ड चीज़। आप चाहें तो आधा कप मोज़रेला डालें और आधा कप शेडार डालें, या दोनों में से कोई भी एक तरीके की 1 कप ले सकते हैं। मैंने मिक्स्ड वाली ली है। अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एकदम क्रीमी टेक्सचर होए तक इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अभी चिकन का वो अच्छा खासा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है और ये जो आलू वाला मिक्सचर है वो भी बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। तो अब मैं ये इसमें दोनों को कंबाइन कर लेती हूँ। आप चाहें तो चिकन में आलू वाला मिक्सचर डालें या मिक्सचर आलू वाले में चिकन का डालें। बहुत अच्छे से अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। नमक कम लगे तो नमक एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको स्पाइस कम लगे तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और बढ़ा दीजिएगा। अब आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने नहीं रखा है। थोड़ा सा तेल लीजिए, हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए और इस तरीके से एक मीडियम पोर्शन लेके ऐसे ओवल शेप के कटलेट बना लीजिए। पतले और छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बनेंगे, अगर आप बड़े बड़े और मोटे बनाएंगे तो कम बनेंगे। अच्छा, तकरीबन मैंने मीडियम साइज़ के बना लिए हैं, सारे बन चुके हैं। तकरीबन 300 ग्राम चिकन के अंदर माशाल्लाह बरकती बन गए हैं, 18 निकले हैं। तो अब आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। चलिए, आधा घंटा हो चुका है। एक प्याली के अंदर 2 अंडे फोड़कर डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाल दीजिए थोड़ी सी, और बहुत अच्छे से फेंट कर इसे भी साइड पर रख दीजिए। ये है ब्रेड क्रम्स, वो है अंडे, और ये मैंने आधे घंटे के बाद अभी निकाल लिया है। चिकन को तो अच्छी सेट हो गई है ना। चलिए, अब इसे अंडे में बहुत अच्छे से लोटिए चिकन को, और इस तरीके से पैन को ब्रेड क्रम्स में या फिर नॉर्मल जो भी ब्रेड क्रम्स आपके पास है उसमें इस तरीके से बढ़िया से उसे अच्छे से वेल कोट कीजिए चारों ओर से। और ये हो गया हमारा एक कटलेट। इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे कटलेट अंडे में लौटते जाएं उलट पलट करते हुए, और ब्रेड क्रम्स में इन्हें वेल कोट करें और इसे साइड पर रख दीजिए। जब सारे बन जाएं तो इन्हें फिर से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि क्या है ना, आप अंडा अभी लगाओ गीला गीला होगा, थोड़ा सेट भी तो होना चाहिए ना। तो बस 1 घंटे के लिए फिर से मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। आप इन्हें 1 से 1.5 महीने तक फ्रीज करके स्टोर करके खा सकते हैं। कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख दिया, अच्छे सेट हो गए। अब इन्हें निकाल कर एक जिपलॉक बैग के अंदर डाल दीजिए या फिर एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालकर इसे फ्रीजर में रख दीजिए। जब भी मन करे निकालें, आधे घंटे पहले थॉ करें और फिर फ्राई कर लीजिएगा। बट मैं इसे अभी फ्राई कर लेती हूँ 1 घंटे के बाद। चलिए, तेल गरम कर लीजिए। अच्छा गरम हो जाए तो इसे मीडियम आंच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये हमारे 3-4 एट ए टाइम डाल दीजिए कटलेट्स, और इसे 1 मिनट के बाद पलट दीजिए। उलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए दोनों ओर से तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर है और बैचेस में फ्राई कीजिएगा इन्हें। अच्छा, स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। जब आप बनाते हैं तो इतनी स्पाइसी नहीं लगती है, तो 1 छोटा चाय का चम्मच डालने के बजाय चिली फ्लेक्स आप 1.5 छोटा चाय का चम्मच या 2 छोटा चाय का चम्मच डाल सकते हैं। चलिए, अब इन्हें निकाल लेती हूँ मैं और गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे हरी चटनी या फिर वो जो मिर्चों वाली, लाल मिर्चों वाली स्पाइसी वाली खट्टी मीठी चटनी जो आती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे ये दोनों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं एक दिखा देती हूँ, आप तोड़ के भी। ये देखिए क्या बढ़िया से मज़ेदार से बने हैं। और ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ हो, कितने मलाई वाले और चीज़ी
और बढ़िया से मज़ेदार से वेजिटेबल्स भी है, चिकन भी है, अब और क्या चाहिए माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इफ्तियार में ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपने बनाया तो आपको कैसी लगी है। और अगर आप बनाएँ और पिक्चर सेंड करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर सेंड कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं बनाने के बाद आप पिक्चर डालें तो। अच्छा, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसी तरीके से रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है और आएँगी भी और ज़्यादा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एन्जॉय चिकन कटलेट कहिए, चिकन क्रोकेट कहिए, जो कहना है कहिए, बड़े मज़ेदार हैं।